हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 9th के हिंदी सब्जेक्ट चैप्टर बच्चे काम पर जा रहे हैं से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता किस कवि के द्वारा रचित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजेश जोशी। नंबर 2, कवि को बच्चे से क्या छीन जाने की पीड़ा है। पीड़ा का अर्थ होता है दर्द है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो है बचपन। उसको बचपन छीन जाने का बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, सुबह सुबह सड़क किससे ढकी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोहरे से सड़कें ढकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, सुबह सुबह बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, काम पर जा रहे हैं। नंबर 5, सारी रंग बिरंगी किताबें को किसने खा लिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीमकों ने खा लिया। क्वेश्चन नंबर 6, सारी गेंदें कहाँ गिर गई है कवि के अनुसार। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, अंतरिक्ष में, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, काले पहाड़ के नीचे क्या दब गए हैं। जो पोइट बताना चाहते हैं कि काले पहाड़ के नीचे क्या दब गए हैं। तो इसका सही आंसर है खिलौने, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, मदरसों की इमारतें क्या ढह गई है किससे। पोइट बताना चाहते हैं कि बच्चे आखिर काम पर जा रहे हैं, क्या मदरसों की इमारतें भूकंप से ढह गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूकंप। 9, बच्चों का काम पर जाना उनकी क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी, विवशता, बिल्कुल सही के कारण बच्चे काम पर जा रहे हैं, विवश होकर काम पर जा रहे हैं। 10, कवि के हताश और निराश का कारण क्या है। बाल मजदूरी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 11, बच्चों का काम पर जाना किसके समान है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एक हादसे के समान बताते हैं पोइट के बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये एक हादसे के समान है। क्वेश्चन नंबर 12, हमारा किस ओर रवैया उदासीन बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है, गरीब और श्रमिक बच्चों की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, सुबह सुबह बच्चे कहाँ जा रहे थे। तो बच्चे काम पर जा रहे थे, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। नंबर 14, यह कविता किसके इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। तो ऑप्शन नंबर सी, देश के गरीब तबकों की बच्चों की ओर। नंबर 15, के समय सड़कों पर क्या छाया हुआ है। तो सुबह के समय पर सड़कों पर पोइट बताते हैं कि कोहरा छाया हुआ है, यानी कि कुहासा छाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कवि सदी की एक ठिठुरती सुबह क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कुछ बाल मजदूर जा रहे थे काम पर। नंबर 17, बच्चों को अपने विकास के लिए किसका अवसर मिलना चाहिए। पढ़ने खेलने का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 18, कवि के अनुसार बच्चों के रंग बिरंगे किताबें किसने खा लिया है। तो पोइट बताते हैं क्या बच्चों की खिलौने, क्या बच्चों की किताबें दीमकों ने खा लिया जो बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। 19, कवि कहाँ जाकर राहत की सांस लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जब वह देखता है कि सारे आंगन, खिलौने और विद्यालय अपने अपने स्थान पर है, फिर भी बच्चे काम पर जा रहे। तो इसको देखो, कवि को बहुत दुख होता है, बहुत दुख महसूस होता है कि बच्चे के पास इतने हर चीज़ रहने के बावजूद आखिर बाल मजदूरी क्यों कराया जा रहा है। लोगों के द्वारा बाल मजदूरी बच्चे क्यों कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बच्चों का कोहरे से ढकी सड़क पर काम करने के लिए जाना किसके लिए चिंता का विषय बन गया। तो इसका सही आंसर है कवि के लिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों को किस कारण बचपन में ही काम पर जाना पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गरीबी के कारण। 22, कवि के अनुसार बच्चों का काम पर जाना कैसी स्थिति है। एक भयानक स्थिति है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नंबर 23, बच्चों को काम पर जाता देख कवि के मन में कैसा भाव उमड़ते हैं, यानी कि भाव आते हैं, विचार आते हैं। तो इसका आंसर सही है, करुणा के, चिंता के, आवे के, उपयुक्त में सभी। तो उपयुक्त में सभी। 24, हस्म मामूल का क्या अर्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यथावात। यथावात का अर्थ होता है जैसा था वैसा ही रहना। 5, यह कविता देश में विद्यमान किस गंभीर समस्या पर प्रकाश डालती है। बाल मजदूरी पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नंबर 26, बच्चों के खिलौने कहाँ दब गए हैं। तो पोइट यहाँ बताना चाहते हैं क्या बच्चों के खिलौने काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं जो बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। 7, बच्चों पर किसका बोझ नहीं डालना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, रोजी रोटी कमाने का
इस पर जिम्मेदारी नहीं देना। क्वेश्चन 28, बाल मजदूरी किसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, समाज के लिए। 29, कवि के अनुसार सबसे भयानक स्थिति क्या है? तो कवि के अनुसार सबसे भयानक स्थिति यह है कि सुविधा होते हुए भी बाल मजदूरी करना, यानी कि बच्चों को काम पर जाना। खिलौने भी है, किताबें भी है, लेकिन फिर भी बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। ये पोइट के अनुसार बहुत ही भयानक स्थिति है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नंबर 30, कवि के अनुसार हताश और निराश का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बाल मजदूरी। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 10, 11, 12 के लिए ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए।